कोरोना संकट के महामारी अब जन जन बर होगे हे बीमारी। एकर नइये कोन्हो चिन्हारी, जेकर प्रकोप के भय म आज सब्बो लोग लइका छोटे बड़े जम्मो झन अपन अपन घर परिवार म दुबक के बैठ गिन हावे। लेकिन लॉकडाउन के बढ़ोतरी हर दिनों दिन गरीब मध्यस्थ परिवार के हालात जीवन बा अब तितर बितर हालात में दिनचर्या काटे बर मजबूर होवत हे। जैसे दिहाड़ी मजदूर परिवार मन के हालात हर अब दयनीय स्थिति के कगार में खड़े हे, जहां रोजी मजदूरी काम बूता सब ठप हो गए हे। हालात हर पाई पाई के मोहताज होवत हे, घर के राशन पानी जम्मो नंदावत हे। कोरोना काल के विकट समस्या घरी बेला में शहरी क्षेत्र में कोई भूखा प्यासा झन रहे, जेकर खातिर में रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश में नगर निगम कमिश्नर आयुक्त आशुतोष पांडे के निगरानी में अब संकट घड़ी बेरा में हर व्यक्ति ला भोजन मिले तेकर खातिर जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन सहयोग और जुगाड़ ला करत हे, जेकर साहसिक कदम ला बढ़ावत हे। नेता प्रतिपक्ष सोनम सोलंकी के अगुवाई में और पार्षदगण के निधि ले CSR मद ले जरूरतमंद परिवार व्यक्ति ला अब कोरोना संकट के दौर में कन्हो प्रकार के भूखा झन रह पाए तेकर खातिर में सूखा राशन सामग्री के वितरण ल कराए जात हे। जहां महीना भर ले ज़्यादा लॉकडाउन के समय हर बीते से अधिक हालात हर गरीब निर्धन मजबूर मन के खराब होवत है, जहां आर्थिक स्थिति हर दयनीय स्थिति में खड़े है। जेकर नगर निगम के 15 से ज़्यादा पार्षद निधि ले राशन वितरण सामग्री के सहमति प्रदान करेगी और नगर निगम प्रशासन के अगुवाई में और जिला कलेक्टर श्री भीम सिंह के आदेशानुसार में अब शहरी क्षेत्र के जनता जीवया जरूरतमंद गरीब परिवार ला सूखा राशन के वितरण ला नगर निगम प्रांगण में कराए जात है। जहां लॉकडाउन संकट आर्थिक स्थिति के बेरा में जनजीवन के हालात हर अब खस्ता हाल हुआ थे। जहां लॉकडाउन के संकट बेरा में बूता काम ठप होए के स्थिति में आदमी पाई के मोहताज हो के जीवन जिए बर मजबूर होथे, जेकर खातिर में सूखा राशन के वितरण ला रायगढ़ नगर निगम आयुक्त कमिश्नर के सहयोग ले किए जावत है। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम केदार पटेल है, सिटी मिशन मैनेजर नगर निगम रायगढ़। आज यहाँ पर कुछ ज़रूरतमंद लोगों को जो है पुनः राशन सामान दिया जा रहा है, बताएंगे उसके बारे में। कमिश्नर सर के निर्देशानुसार पूर्व में भी हम लोग दिहाड़ी मजदूरों को या ज़रूरतमंद गरीब परिवारों को जो शहरी क्षेत्र में है उनको राशन दिया गया था। उसी क्रम में इस बार भी लॉकडाउन को देखते हुए ज़रूरतमंद लोगों को निर्देशानुसार राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें उनकी आवश्यकता के सभी सामानें हैं और साग सब्जी से लेकर आवश्यक वस्तुएं जैसे कि बड़ी हो गया, नमक हो गया है और चावल आटा, इस टाइप के सामान उसमें पैक करा के एक सेट बना के दिया जा रहा है। ये कब से कर रहे हैं आप लोग? ये तो लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से चालू हुए हैं, लेकिन अभी प्राथमिकता के साथ ज़्यादा तेज गति से किया जा रहा है। रामनारायण पटेल, कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका निगम रायगढ़। आज नगर निगम परिसर में देखा जा रहा है कि पुनः राशन वितरण हो रहा है, किसको दिया रहा है, जानकारी देंगे। ये लोग लॉकडाउन के पहले दिहाड़ी कर्मचारी को दिया गया था और आज फिर लॉकडाउन लगने से 15 दिन का लॉकडाउन फिर लगा है। इसमें फिर ज़रूरतमंद वार्ड नंबर 38 के कुछ आए हुए थे कलेक्टर साहब के पास में, उनको दिया जा रहा है। क्या क्या है इसमें? इसमें तेल है, सोया बड़ी है, चावल है, आलू, प्याज, नमक, मिर्च। थैंक यू। नगर निगम परिसर में पुनः राशन वितरण किया जा रहा था, आज तक किन लोगों को दिया जा रहा था और कब तक सर ऐसी प्लानिंग है, बताएंगे। नगर निगम का पहला सूत्र वाक्य है कोरोना के दौरान कि रायगढ़ नगर निगम सीमा में कोई भूखा नहीं रहेगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी राशन कार्डधारी हो अथवा न हो। हम नगर निगम का पूरा परिवार उनके साथ, उनके सपोर्ट में खड़ा है। हमारे लगभग 15 से अधिक पार्षदों ने अपने पार्षद निधि से राशन की व्यवस्था के लिए पत्र लिखा है, जिसके तहत हम राशन मंगा के और उन्हें उनका पैकेट बनाकर उन्हें वितरित कर रहे हैं। साथ ही कलेक्टर सर के सहयोग से CSR से हमें 5 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। ये उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए है जिनके पास कोई कार्ड नहीं है या फिर वो रायगढ़ के निवासी नहीं है। इस तरह जहां एक और हमारे सारे जनप्रतिनिधि पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं राशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, जिला प्रशासन हमारे साथ खड़ा है
और अभी तक हमने लगभग 500 से अधिक लोगों को राशन का पैकेट वितरित किया है, जिसमें हमने अलग कंट्रोल रूम बनाया है। कोई भी उस समय किसी भी कंट्रोल रूम के नंबर पे उसको फ़ोन करके राशन प्राप्त कर सकता है। और आने वाले समय में चूँकि लॉकडाउन 15 दिन और बढ़ गया है, राशन की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही नगर निगम के द्वारा बाकी सारे काम, चाहे वो होम आइसोलेशन के हो, सैनिटाइजेशन के हो, वैक्सीनेशन के हो, अपनी पूरी स्पीड से चलते रहें।